जो आ भी जाता है पर किसी और चीज का। जब उस चीज को पैकर्ड खुद के सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो एक्स्ट्रा लार्ज चिंपैंजी था जिसका साइज बुर्ज खलीफे से भी बड़ा था। सभी उसके ऊपर शूट करने लगते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इनके जितने भी चॉपर्स होते हैं उन सभी को बीच से खिलौने की तरह अलग कर देता है। इसमें काफी सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं, कुछ क्रैश होते हैं जिसमें जेम्स के साथ वाले भी कुछ और थे, उधर पैकेट के साथ वाले भी। दोनों ही टीम अलग हो चुकी है पर अभी सभी परेशान थे क्योंकि उन्हें जो कुछ बताया गया था यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल को ढूंढने के लिए पैकेट बिल के पास जाता है और उसे बंदूक की नोक पर लेकर पूछता है कि वो सच सच बताए कि वो आखिर यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए। तब यहाँ बिल उससे कहता है, दरअसल जिस पृथ्वी पर हम सालों से रह रहे वो कभी हमारी थी ही नहीं, वो इन्हीं लोगों की थी जिसे हमने कुछ देर पहले देखा है। जब इंसान बढ़ने लगे तो ये सभी वहां से दूर हो गए और अपने अपने घर छोड़ दिए इन्होंने। इनके साथ भी कुछ लोग यहाँ पर आए जिन्होंने इन्हें पाला। सही सुना आपने, इन्हें किसी ने पाला था जो उस समय की दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। उनकी पूरी संपत्ति यही किसी नदी के नीचे दफन है, इसीलिए अब ये सभी फिर से अपने घर वापस आ रहे। और अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो सब कुछ, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो जब हम यहाँ से लौटेंगे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। वहीं दूसरी ओर हम जेम्स की टीम को देखते हैं जो इनसे बिछड़ चुके। वो अपने लोगों से कहता है प्लान के मुताबिक हमें समुद्र किनारे पहुंचना होगा अगले 3 दिन के अंदर, तब तक हमारा शिप वहीं खड़ा रहेगा। वहीं पैकेट की टीम भी जंगल से होते हुए समंदर की ओर बढ़ रही है। पैकेट का एक दमदार सोल्जर चैंपमैन भी उसे आखिर में मिल जाता है जो कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया था। इतने में इन्हें अपने एक साथी की चीख सुनाई देती है। जब वो उसकी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि बाम्बू उसके आर पार हो गया, जो देखकर सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में एक की नजर ऊपर पड़ती है, तब उसे समझ आता है कि जिसे ये बैम्बू समझ रहे हैं वो असल में एक मकड़ी का पैर है। जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइलेंट पर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब एक करके वो मकड़ी कुछ सोल्जर को मारना शुरू करती है। तभी पैकेट सभी को ऑर्डर देता है कि उसके पैर काट दो, जिससे वो नीचे आने लगेगी। सभी उसका कहना मानते हैं, जिससे वो मकड़ी धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है और अंत में जब वो नीचे आकर गिरती है तो पैकेट उसे शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स की टीम को भी कुछ ऐसा ही दिखता है, पर वो इससे भी विशाल था। वो तो जब नदी के किनारे से आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उन लोगों को उसी नदी से बाहर आते हुए एक बुफैलो दिखता है जिसका आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना था। सभी उसको देखकर बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन जेम्स को पता है कि ये करके वो उसे गुस्सा दिलाएंगे और इसीलिए वो किसी को भी शूट ना करने को कहता है, जिससे वो चुपचाप वहां से चला जाता है बिना कुछ किए। ये लोग वहां से और अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ घर दिखते हैं जिसके बस दीवारें ही बची रह गई थी, लेकिन वो सभी सोने की थी। जो देखकर मेसन फौरन उनकी फोटो खींचता है, लेकिन तभी उन लोगों को चारों ओर